आई ड्रॉप। आई ड्रॉप के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। सो जेंटामाइसिन, here we will discuss about gentamicin eye drop. बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई और आईलेसिस आर ट्रीटेड विद जेंटामाइसिन। जो हमारी आई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है आईलेसिस में, वो हम ट्रीट करते हैं जेंटामाइसिन आई ड्रॉप के थ्रू। आई ड्रॉप एलिमिनेट इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया बाय किलिंग जर्म्स। जो आई ड्रॉप होती है किल कर देती है जर्म्स को जो। एंड एडिशनली स्मॉल आई इंजरी स्क्रैचेस, द आई ड्रॉप आर रिकमेंड इन दिस सिचुएशन टू स्टॉप एन आई इन्फेक्शन। आई ड्रॉप्स को हम रिकमेंड करते हैं इस सिचुएशन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आई में, आईलेसिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई स्मॉल इंजरी हो गई हमारी आई में, या कोई भी स्क्रैचेस हो गए आई में, उस कंडीशन में हम जेंटामाइसिन आई ड्रॉप को रिकमेंड करेंगे। कंपोजिशन, एक्टिव जेंटामाइसिन सल्फेट टिपिकली 0.3%, प्रिजर्वेटिव बेंजाकोनियम क्लोराइड, inactive ingredients may include sodium chloride, disodium sulfate and water for injection or to adjust pH and osmolality। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जैसे हमारा जेंटामाइसिन सल्फेट हो गया 0.3% एंड प्रिजर्वेटिव बेंजाकोनियम क्लोराइड। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम सल्फेट एंड वाटर आल्सो टू एडजस्ट द पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी, जो उसकी पीएच को एडजस्ट करके रखता है और ऑस्मोलैरिटी को। एक्शन क्या रहता है इसका? इट इज अ अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ये एक हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। इट अटैच 30S and 50S राइबोसोम सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। ये अटैच करती है जाके जो 30S सब यूनिट के और 50S सब यूनिट के जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनसे। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फॉर मेकिंग प्रोटीन दे नीड टू सर्वाइव। ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से जो उसकी हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। ऑल्सो डैमेज द बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी जेंटामाइसिन आई ड्रॉप होती है वो डैमेज कर देती है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को। डोसेज एंड रूट, 1 or 2 drops are administered into disease eye or disease eye in every 4 hours। जो हमें 1 या 2 ड्रॉप एडमिनिस्टर करनी होंगी एवरी 4 आवर में जो डिसीज आई है उसमें। बट इन केस सीरियस कंडीशन अप टू 2 ड्रॉप्स आर एडमिनिस्टर पर आवर। सीरियस कंडीशन में 2 ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करने होंगी पर आवर में। एंड जो सीरियस कंडीशन नहीं है मींस माइल्ड कंडीशन है थोड़ी, तो उसमें हमें 1 से 2 ड्रॉप एडमिनिस्टर करनी होंगी एवरी 4 आवर में। इंडिकेशन, ट्रीट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद आई ड्रॉप। ये ट्रीट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। एडिशनली इट इज यूज इन मैनेजमेंट ऑफ infection of bone, respiratory tract, skin and soft tissue as well as infection of urinary and digestive tract, endocarditis and blood infection। Additionally ये इनको जो infection bone infection हो गया हमारा respiratory tract, skin and soft tissue, इनको भी मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं जेंटामाइसिन का। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इफ पेशेंट इज लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट। अगर हमारा जो पेशेंट है वो लैक्टेटिंग है, फीड करा रहा है और प्रेग्नेंट है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे हम उसके लिए। इफ पेशेंट हैड ever experienced an allergic reaction to an eye drop, an antibiotic or other medication। अगर पेशेंट को उससे एलर्जी है आई ड्रॉप से, जेंटामाइसिन से, तो और या फिर किसी अदर मेडिसिन से, तो हम उसको ये कॉन्ट्राइंडिकेट करेगा। इफ पेशेंट यूजेस is currently taking any other prescription and OTC medicine as well as herbal alternate treatment। अगर वो कोई अदर मेडिसिन यूज कर रहा है या फिर ओटीसी मेडिसिन यूज कर रहा है तो हम उसको ये कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे इसके साथ में। ड्रग इंडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ renal damage of hearing issue, loop diuretics and gentamicin eye drops are not recommended। Risk of renal damage may increase by combining gentamicin eye drop with non-steroid anti-inflammatory drugs such as aspirin। अगर जो पेशेंट है उसको कोई रीनल डैमेज का रिस्क है उसमें हम उसको जेंटामाइसिन देंगे तो उसके साइड में इंक्रीज कर देंगे उसका जो रीनल डैमेज रिस्क होगा। इसलिए वो जो जेंटामाइसिन है वो जेंटामाइसिन
जो है इंटरेक्ट करती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ में, जैसे कि एस्प्रिन के साथ में ये इंटरकेट करेगी, इंटरेक्ट करेगी। साइड इफेक्ट, जेंटामाइसिन के कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि माइल्ड इरिटेशन होगा, इचिंग होगा, बर्निंग, ब्लड विजन एंड स्वेलिंग आईज। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स, प्रिपेयर द आई ड्रॉप एंड पेशेंट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर। पहले जो नर्स होगी वो आई ड्रॉप को पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करेगी, जो प्रोसीजर है आई ड्रॉप उसको एडमिनिस्टर करने का, एंड गिव कंफर्टेबल पोजीशन, जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेगी, आई को क्लीन करेगी, मॉनिटर द कंडीशन ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की कंडीशन है उसको मॉनिटर करेगी, टीच द इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट द पेशेंट। नर्स जो होगी पेशेंट को एजुकेट करेगी उसके जो ड्रग है इंडिकेशन के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशन के, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट को। अवॉइड टचिंग आई ड्रॉपर टिप, जो हमारी आई ड्रॉप का ड्रॉपर टिप है उसको टच नहीं करना है। चेक एक्सपायरी डेट, आई ड्रॉप है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, मॉनिटर करना है जो एलर्जी रिएक्शन को और साइन ऑफ इन्फेक्शन को।